वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का खास बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जहां मिलती है आपको अपनी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सोने की ऊंची कीमतों के कारण देश में इसकी तस्करी भी बढ़ गई है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान सीबीआईसी ने तस्करी वाला 2000 किलोग्राम सोना जब्त किया है। सालाना आधार पर तस्करी वाले सोने को जब्त करने में 43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल सितंबर 2022 में सीबीआईसी ने 1400 किलोग्राम सोना जब्त किया था। भारत में अधिकतर तस्करी वाला सोना म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के जरिए आता है। भारत में सोने के आयात पर बहुत ज्यादा शुल्क लगा रखा है, इस वजह से भी सोने की तस्करी बढ़ी है। बैंकों में लोन से जुड़े फ्रॉड पर अब रोक लगने वाली है। सरकारी बैंक एक नई व्यवस्था बनाने पर काम कर रहा है। सभी बैंक मिलकर एक डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन पोर्टल तैयार कर रहे हैं। इस पोर्टल पर कर्ज लेने वाले सभी ग्राहकों की जानकारी उपलब्ध होगी। हर बैंक के पास इस पोर्टल का एक्सेस होगा। जैसे ही किसी संस्था या व्यक्ति को इस प्रस्तावित पोर्टल से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी होगा तो सभी बैंकों को इसकी जानकारी ऑटोमेटिक तरीके से मिल जाएगी। इस व्यवस्था के चालू होने के बाद एक बैंक का डिफॉल्टर दूसरे बैंक से कर्ज नहीं ले पाएगा। ऑनलाइन सर्विस पर सुविधा शुल्क से देश के अधिकांश कस्टमर्स नाखुश हैं। लोकल सर्कल के सर्वे में 83% उपभोक्ता में टिकट या किसी अन्य सेवा की बुकिंग पर लिए जाने वाले सुविधा शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहते। 84% लोग चाहते हैं कि सरकार और आईआरसीटीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां सुविधा शुल्क या सेवा शुल्क लेना बंद करें और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दें। सर्वे से पता चला है कि ऑनलाइन सेवाएं या टिकट खरीदने वाले 79% उपभोक्ता अत्यधिक सुविधा शुल्क से तंग आ चुके हैं। अत्यधिक शुल्क डिजिटल इंडिया के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को दिवाली का तोहफा दिया है। बैंक ने चुनिंदा एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की चुनिंदा अवधियों की फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर 7% से बढ़कर 7.10% अब हो गई है। 23 महीने 1 दिन से लेकर 2 साल से कम अवधि वाली एफडी पर 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। इस पर अब 7.25% की दर से ब्याज मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक सामान्य नागरिकों को 2.75% से 7.25% तक और वरिष्ठ नागरिकों को 3.25% से 7.75% तक ब्याज दे रहा है। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने बैंकिंग एंड पीएसयू फंड पेश किया है। ये स्कीम निवेश के लिए 25 अक्टूबर से खुल चुकी है। निवेश की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। ये एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो प्रमुख रूप से बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपल बॉन्ड के डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगी। इसमें निवेशकों को तुलनात्मक रूप से ऊंचे ब्याज दर, जोखिम और कम क्रेडिट रिस्क का सामना करना होगा। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने भी एक नया फंड कोटक कंजप्शन फंड पेश किया है। इस स्कीम भी सब्सक्रिप्शन के लिए 25 अक्टूबर को खुल चुकी है। स्कीम 8 अक्टूबर को बंद होगी। ये भी एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इसमें उपभोग और उपभोग संबंधित गतिविधियों में लगी कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाएगा। इस स्कीम का लक्ष्य लंबी अवधि में पूंजी निर्माण करना है। सरकार ज्यादा सुरक्षित गाड़ियों को सस्ता बीमा देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी BNCAP के तहत ऊंची रेटिंग वाले वाहनों का बीमा प्रीमियम अन्य वाहनों की तुलना में कम हो सकता है। भारत NCAP के तहत सरकार वाहनों को उनकी सुरक्षा के आधार पर रेटिंग प्रदान करती है। अब बीमा कंपनियां भी इसी रेटिंग को प्रीमियम का पैमाना बनाने पर विचार कर रही हैं, यानी कि गाड़ी जितनी सुरक्षित होगी उसका इंश्योरेंस प्रीमियम उतना ही कम होगा। यूरोपियन यूनियन की टैक्स ऑब्जर्वेटरी संस्था ने दुनिया भर में टैक्स चोरी को लेकर अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर के अरबपतियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरबपतियों पर उनकी कुल संपत्ति पर 2% टैक्स लगना चाहिए, जिससे टैक्स चोरी पर तो लगाम लगेगी ही, साथ में करीब दुनिया के सिर्फ 3000 लोगों पर टैक्स लगने से $250 अरब का अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के अरबपतियों की संपत्ति में 1995 के बाद से सालाना 7% की दर से बढ़ोतरी हुई है। काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से वेतन वृद्धि की रफ्तार घट गई है। कोविड महामारी के बाद श्रम आपूर्ति में सुधार से वेतन वृद्धि की रफ्तार घटी है।
पेरियोडिक लेबर फोर्स के सर्वे के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की औसत वेतन वृद्धि दर 2022-23 में घटकर 4.9% रह गई। ये दर 2021-22 में 8.3% थी। मैनेजरियल और प्रोफेशनल जॉब की तुलना में कम वेतन वाली नौकरियों जैसे कि क्लर्क, सर्विस और स्केल वर्कर्स की वेतन वृद्धि में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों में मैनेजरियल जॉब्स के लिए औसत वेतन वृद्धि जो है वो 19.6% रही, जबकि क्लर्क के वेतन में 5.4% और सर्विस व सेल्स वर्कर के लिए वेतन वृद्धि 1.4% रही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन में किसानों को किफायती दाम पर खाद उपलब्ध कराने के लिए P&K फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे विभिन्न पोषक तत्वों पर पोषण आधारित सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। ये सब्सिडी 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक दी जाएगी। MOP की दरों में कटौती की जाएगी। क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ रेट में लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है। ये अंतर अब 6% तक पहुंच चुका है। ऐसे में बैंक अब जमा राशि बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए वो कई तरह की रणनीतियां भी अपना रहे हैं। बैंक अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। HDFC बैंक अपने जमाकर्ताओं का आधार बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोल रहा है। कोटक बैंक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। एक्सिस बैंक वेतन खातों पर फोकस कर रहा है। वहीं इंडसइंड बैंक NRI को लुभा रहा है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 भाषाओं में पढ़ने को मिलेगी, समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। वहीं अगर आप खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।